देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने किसानों का अभिनंदन किया, तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोले कुछ राज्यों के चुनाव को लेकर ये निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे बोले कृषि कानून वापसी का निर्णय ठीक नहीं है। पंजाब और ऐसे 4-5 राज्यों के जो चुनाव है उसके मद्देनजर रखकर मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून वापस आज लिए हैं। ये सही में तो ये किसानों का विजय है, किसानों की जीत है। और एक डाउट उसमें बिल्कुल है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये डिसाइड हो चुका है। और वो सर्वे करने के बाद ये उन्हें कानून वापस लिए होंगे। ये बीजेपी की मानसिकता हमें पहचान में है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये इलेक्शन के बाद, विधानसभा के इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन के नज़र रखकर, क्योंकि राष्ट्रपति समझो ये 5 राज्यों में बीजेपी पिछड़ गई तो राष्ट्रपति बीजेपी विचारधारा का नहीं बनेगा, और इसलिए ये कानून वापस लिया गया है। और इसलिए मोदी जी ने तो देश की जनता से माफ़ी तो मांगना ही चाहिए और देश के किसानों से कमिटमेंट करना चाहिए कि हम इस तरह के काले कानून नहीं लाएंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून वापसी का जो निर्णय लिया है, वह निर्णय किसानों का दूरगामी हित ख्याल में रखते हुए कुछ अच्छा नहीं हुआ। हटवादी किसानों के आग्रही भूमिका के कारण उनको लेना पड़ा, ऐसा महसूस होता है। इस कानून की तो डिमांड हम लोगों ने कई सालों से रखी थी कि किसानों को मार्केट खुला किया जाए, बाजार समिति की जो मोनोपोली है वह कम हो, और इसीलिए यह कानून का हमने प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार ने जो मसूदा सामने लाया, कानून लाया, उसमें हमने 4 सुधारणाएं बताई थी। वह 4 सुधार का भी कुछ भारत सरकार ने नहीं सुना। यह 4 सुधारणा के साथ यह कानून, यदि यह जो नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई है वह कमेटी फिर से कानून लाती है तो उसका स्वागत होगा। कमेटी की घोषणा आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन कमेटी में नॉन पॉलिटिकल लोग यदि रहे तो ही किसान का उचित विचार हो सकता है। यह नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान संघ की डिमांड है। हम चाहते हैं कि देश के अनेक विद्वान हैं जो एग्रो इकोनॉमिक थिंकिंग करते हैं, उनका भी इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। किसान संघ के भी प्रतिनिधि आना अपेक्षित है। आज हमारी समस्या कुछ और है। बाजार में किसानों का लागत खर्च दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वह लागत खर्च के आधार पर उसको उसका मूल्य नहीं मिलता, बाजार में उसको उसकी लागत खर्च की कीमत भी नहीं मिलती। इसीलिए एमएसपी की गारंटी हो और एमएसपी के 23 कमोडिटीज़ में लिस्ट भी आगे बड़ी हो, इस दृष्टि से हम भी प्रयत्नशील है, आग्रही है। भारत सरकार को निवेदन करते हैं कि इसका भी विचार और सरकार ने करना चाहिए। भाऊ, आज प्रधानमंत्र्यांनी कृषी कायदा वापस घेतलेले 3 कायदे, काय म्हणाले यावर, काय प्रतिक्रिया द्याल? सगळ्यात पहिले त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन। आणि ही गोष्ट तेवढीच खरी की या देशातला शेतकरी ज्या वेळेस उभा झालेला आहे त्यावेळेस त्या शेतकऱ्याचा विजय झालेला आहे। मी पहिलेपासून असं म्हणत होतो, हा शेतकरी जो आंदोलन करायला उतरलेला आहे हा कुठलीच त्या ठिकाणी शेतीचं मूल्य वाढवून द्यासाठीच नव्हता, कुठले खताचे भाव कमी करून द्यासाठी नव्हता, हा कुठल्याही त्या ठिकाणी असलेले शेतकरी असंही म्हणत नव्हतं की कर्जमाफी करा म्हणून किंवा विजेचे आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करा म्हणून। हा शेतकरी एवढंच म्हणत होता की शेती हा विषय जो आहे त्या कसणारा माणसा जो असलेली शेती उद्या कुठलाही व्यापारी गिळू नाही शकला पाहिजे आणि ती शेती त्याच्यापाशीच राहिली पाहिजे, हा जो महत्त्वाचा मुद्दा त्यांचा होता, त्या मुद्द्याची आज त्या ठिकाणी जीत झालेली आहे। तो मुद्दा जिंकलेला आहे। त्या शेतकऱ्याला मनापासून त्या ठिकाणी सलाम करतो। ज्या शेतकऱ्यानं या आंदोलनामध्ये ज्यांची आहुती गेली आहे त्यांना मनापासून जड अंतकराने त्यांना श्रद्धांजली वाहतो। आणि हा शेतकरी इथून इकडं असं संघटित राहून शेती आणि शेतकऱ्याचा मान सन्मान आणि त्याचा असलेला त्या ठिकाणी असलेला त्याचे विषय
हे नेहमी जिंकतच राहील अशा प्रकारचा विश्वास प्रकट करतो. भाऊ मला एक सांगा, करण्यामागे UP आणि पंजाबमधील जी निवडणूक आहे ती या संदर्भामध्ये पण जोडला जात आहे, त्या संदर्भात काय म्हणा? मी एवढं सांगतो आपल्याला, हा विषय एकट्या 2 राज्याच्या निवडणुकीचा नाहीच. हा विषय कृषीप्रधान देशातल्या शेतकऱ्यांचा, मग तो त्या कन्याकुमारी असो किंवा मग जम्मू काश्मीरमध्ये असलेलं शेप उत्पादन करणारा शेतकरी असो, की मग नॉर्थ ईस्टमध्ये असलेला त्या ठिकाणी असलेला आपलं त्या चहाच्या ज्या बागा आहेत तिथला शेतकरी असो, ह्या सगळ्यांचा शेतकऱ्याचा सन्मानाचा विषय होता आणि तो आज जिंकलेला आहे. पण भाऊ तुम्हाला असं वाटत नाही का की बाबा उशीर झाला आहे, हाच जर निर्णय आधी जर घेतला असता तर अजून चांगलं हे झालं असतं आणि आत्महत्या कुठेतरी थांबल्या असतं? प्रचंड उशीर झालेला आहे. याच्यामुळे फार अव्यवस्था बिघडलेली आहे. याच्यामध्ये पुष्कळशा शेतकऱ्यांचे कुटुंब उघड्यावर आलेले आहे. देशाच्या सन्माननीय पंतप्रधानानं कायद्यासंबंधी घेतलेला निर्णय यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांना ह्या लढाईमध्ये ज्यांचं बलिदान झालेलं आहे त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबासंबंधीही योग्य विचार आणि त्याच्या संबंधित योजना केंद्र